हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रहेगा बहुपद से। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं पिछले क्लास का HW क्वेश्चन। तो देखिए हम कल जो HW दे रखे थे ये द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप समझ रहे हैं इस चीज को। कल हम क्या बताए थे, शून्यक निकालने के x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर क्या कर दीजिए, शून्य के बराबर कर दीजिए और इसमें से आप x का वैल्यू निकालिए, जो ऑप्शन मैच कर जाए उसमें आप टिक कर दीजिए। तो इसमें से जिस भी किसी का ऑप्शन आया है डी, आंसर आया है डी, तो वो बहुत अच्छे, बहुत शानदार खेल गए हैं। तो अब हम इसका दूसरा तरीका आपको बताते हैं कि इसको यदि ऑप्शन मेरे पास में रहे तो हम लोग कैसे इसके साथ खेल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से ऑप्शन को हम चेक कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन चेक करने के लिए बताते हैं, बातों को समझिएगा। यदि ये बहुपद है और यदि यह शून्यक होगा, इसका बारी बारी से मान रखेंगे ना, वो क्या बहुपद होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जिसका वैल्यू रखने से 0 के बराबर हो जाए समझिए वो शून्यक है। तो रख करके देख लेते हैं। जैसे देखिए 3 रखेंगे, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 गुना x हो जाएगा, यानी 3 गुना x का वैल्यू 3 हो गया प्लस में 2, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 प्लस 2, बताइए 9 6 15 2 17। तो 0 हुआ क्या, जब यही शून्यक नहीं तो फिर दूसरा को चेक करना ही बेकार है, उसको चेक ही नहीं करेंगे। चलिए ये हो गया क्लियर कि ये बहुपद नहीं है। दूसरा चेक करते हैं, चलिए -3 को चेक करते हैं। -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुना -3 और प्लस में 2, माइनस 9 माइनस प्लस 3 तिया 9 प्लस या कीजिए प्लस गुना माइनस माइनस 3 तिया 9 प्लस 2, प्लस माइनस 9 खत्म, बच गया 2। क्या 0 आया? नहीं आया। जब यही शून्यक नहीं तो दूसरा फिर चेक क्यों करें हम, क्योंकि दोनों होना चाहिए शून्यक ना। चलिए तीसरा ऑप्शन सी नंबर चेक करते हैं। अभी कभी देखिए यहाँ पे 3 हम चेक कर लिए थे, जब 3 ही नहीं हुआ तो फिर दूसरा चेक करना क्या है। चलिए डी नंबर के पास चलते हैं। -1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 गुना -1 प्लस में 2, -1 का होल स्क्वायर 1 होगा प्लस गुना माइनस 3 और प्लस में 2, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, -3 बराबर 0। मतलब ये शून्य पहला तो हो गया। दूसरा भी चेक करके दिखाते, ऐसे भी पता आपको चल गया कि ए बी सी नहीं होगा तो भाई डी ही होगा। लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि रियल में वो 0 बराबर होता ही नहीं, रियल में शून्यक है या नहीं। -2 का होल स्क्वायर कीजिए यहाँ पे प्लस में 3x, क्या करेंगे 3 गुना -2 अब प्लस में 2 है, माइनस गुना माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो गया, ये प्लस गुना माइनस 3 दूनी 6 प्लस में 2, प्लस प्लस में जोड़िए 4 2 6 माइनस 6, ये क्या हो गया 0। यानी कि ये दोनों मान बारी बारी रखने से 0 के बराबर हो गया। तो यही ऑप्शन होगा कि ये क्या होगा, एक शून्य होगा। तो चलिए इसके बाद चलते हैं आगे की कहानी देखते हैं। तो देखिए अब सवाल को देख पा रहे होंगे, आप इसका मदद करें। एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि सर हमसे 8 नंबर सवाल नहीं बना, तो ये 3 नंबर का 8 नंबर है, शायद लगता है यही क्वेश्चन पूछा है, इसे नंबरिंग डायरेक्ट लिखा 8 नंबर, पता नहीं वो कौन सा 8 नंबर पूछा है। तो हम तो 3 नंबर तक बता रखे थे कल, तो हमको लगता है जैसा कि 3 का 8 ही पूछा होगा। तो इसमें क्या है, शून्यक निकालना है। आप हेडिंग को पढ़े 3 नंबर को क्या कहता है, इसका शून्यक निकालें और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करें। तो क्या पता है, शून्यक निकालने के लिए यहाँ तो भाई प्रोसेस से चलेंगे। सबसे पहले इसे शून्य के बराबर करेंगे, उसके बाद ये 3 गुना 4 तिया क्या हो गया 12, इसका गुणनखंड निकालेंगे, 2 6 की 12, फिर 2 तिया 6 -1 पुराना है, 2 दूनी क्या हो गया 4। तो बताइए 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा ना, लेकिन पुराना है क्या -1, क्या पुराना है -1, उल्टा घटा देंगे। यहां क्या लिखेंगे बताइए तो 3x² प्लस 3x माइनस 4x, उसके बाद यहां देखिए अब -4 है यहाँ पे बराबर 0। चलिए कॉमन लीजिए, शुरू से क्या ले सकते हैं कॉमन 3x, चीजों के बारे में बहुत डिटेल में समझाएं आपको। यहाँ पे बच गया x प्लस 1, यहां से कॉमन लीजिए, क्या लीजिएगा कॉमन -4
अब देखिए यहाँ पे ax प्लस 1 बराबर 0। और यदि किसी को ये चीज समझने में दिक्कत हो रहा हो, पिछला वीडियो आप देखिए, पिछला वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक ही चीज को हम बार बार दोहराना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसा चीज है जो कि पिछले वीडियो हम बता चुके हैं। तो देखिए इसके बाद क्या करते हैं, बताइए आप लोग, सपोर्ट कीजिए। ये क्या होगा, यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहां क्या करेंगे, चूंकि x प्लस 1 बराबर 0 इसलिए x बराबर -1। अब चूंकि ये हो गया 3x माइनस 4 बराबर 0, और ये क्या हो जाएगा 3x बराबर ट्रांसफर कीजिए 4, इसलिए x बराबर क्या हो गया 4/3 हो गया। क्या बातों को समझ पा रहे हैं? इसलिए क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर -1 कोमा बीटा बराबर 4/3। अब क्या करना है, शून्यकों और गुणकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो चलिए देखते हैं, संबंध को स्थापित करते हैं हम, इसके बीच में संबंध क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो संबंध कैसे निकालते हैं, यानी कि द्विघात बहुपद में कितने संबंध होते हैं, 2 संबंध होते हैं, एक योगफल का संबंध, एक गुणनफल का संबंध। उन्हीं संबंध को स्थापित कीजिए। इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का वैल्यू हो गया -1 और प्लस बीटा हो गया 4/3। तो चलिए आप एलसीएम लीजिए, इसका 3 हो गया, 1 से भाग दीजिए 3, 3 1 का 3 -3 हो गया, प्लस 3 से भाग दीजिए क्या हो गया 1, 4 1 का 4। तो बताइए 4 में से 3 जाएगा तो 1/3। सूत्र क्या होता है -b/a, सूत्र क्या होता है -b/a। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 बराबर -b, 1 जो है ना -b के बराबर है, तो बताइए b किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर होगा। क्या आप तो इस चीज को जान रहे हैं? यहां से पता चला कि b का वैल्यू -1 होगा। क्या रियल में देखिए अब b का वैल्यू -1 है, x के पास में कोई गुणज नहीं है, तो क्या नहीं कुछ तो 1 है, और चिन्ह क्या है माइनस है, b का वैल्यू -1, a का वैल्यू बता रहा है 3, तो देखिए a का वैल्यू 3। ये तो संबंध हो गया। दूसरा संबंध देखते हैं, शून्यकों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू देखिए क्या है -1, बीटा का वैल्यू क्या है 4/3। चलिए इसको गुणा कीजिए, 4 गुना -1 तो -4 बटा में 3, तो बराबर सूत्र क्या होता है c/a। यहां से पता चल रहा है c का वैल्यू -4 होगा। देखिए तो c का वैल्यू -4 है, तो है a का वैल्यू 3, a का वैल्यू 3 है ना, तो हो गया सत्यापित, यानी प्रूव्ड लिख दीजिए। क्या बातों को आप समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास, आप लोग इसी तरह से लगे रहिए। तो देखिए आप बोर्ड पे सवाल को देख पा रहे होंगे, सवाल को एक बार पढ़ के सुनाते हैं। ये आपका 4 नंबर का सवाल है। प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है। यानी कि ये जो 2 चीज दिया गया है, पहला चर्चा यहाँ पे क्या है, शून्यकों का योग, तो पहला शून्यक का योग है। दूसरा क्या है गुणनफल, तो दूसरा चीज क्या है आपका शून्यकों का गुणनफल है। यानी कि 1 नंबर यदि बनाना चाहे हम तो 0,√5 दिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 0। बातों को समझे, अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है √5 है। ठीक है, तो चलिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, लिखेंगे यहां पे, इसलिए px बराबर, बताइए सूत्र आप क्या जानते हैं, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या आप इसी चीज को जानते हैं? तो यहां पे देखिए a का मतलब क्या होता है। अब यहां पे यदि देखिए शून्यकों का योग, सूत्र होता है -b/a, यानी कि a कहते हैं हर वाले को, किसको कहते हैं हर को। ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझिए, इसमें भी हर नहीं है, इसमें भी हर नहीं, तो हर नहीं कुछ तो 1 है, a का वैल्यू 1 होने वाला है। यदि ऐसा कोई सवाल रहे तो आप सूत्र को इतना ही लगाइए, a को हटा दीजिए। यदि आप a लगाना चाहते तो लगा दीजिएगा, सूत्र है तो क्यों नहीं लगाएंगे। हाँ, तो a का वैल्यू कितना रखिएगा 1 रखिएगा, जो कि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर a तो गुना में ही जुटा हुआ है। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि a नहीं रहेगा कुछ तो इतना सूत्र हम लोग लगा देंगे। इसके बाद अब देखिए क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल एक्स, उसका वैल्यू क्या है 0 इंटू एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है √5। तो देखिए अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहां हो गया -0 और प्लस √5। तो बताइए क्या होगा, ये क्या होगा, नीचे नहीं दिखता होगा, चलिए इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं आपका, ये क्या हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर, और ये बताइए √5 में से 0 घटेगा √5 ही होगा ना, √5। क्या बातों को आप समझ पा रहे हैं क्या होने वाला यहाँ पे है, इन चीजों को आप समझ गए अच्छी तरह से, तो बाकी का सवाल तो आप बना ही सकते हैं। अब एक आप देख रहे होंगे 5 नंबर में, 5 नंबर चीज को कि भाई यहां तो हर है, हर यहां पे है, तो आप पूरा सूत्र लगाइए इसमें, a इंटू ए से स्टार्ट कीजिए। जैसे कि कुछ हम बता देते हैं, 5 नंबर में आप लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, यानी कि बराबर सूत्र क्या होता है -b/a, यही होता है ना। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहां पे देखिए क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर है बराबर 1/4, बराबर क्या होता है बोलिए c/a होता है। क्या होता है c/a होता है। तो दोनों जगह से, इसलिए a बराबर कितना हो गया, a बराबर 4, तो इसलिए px बराबर निकालिए। अब सूत्र लगाइए a इंटू एक्स स्क्वायर, बाकी तो सूत्र आप जान रहे हैं, बाकी का सूत्र आप जान रहे हैं, बाकी के साथ खेलना भी आप जान गए हैं। a का वैल्यू क्या लगाने वाले हैं 4 रखने वाले हैं, a का वैल्यू क्या रखने वाले हैं हम लोग 4 रखने वाले हैं। इस तरह से आप बनाइए इन चीजों को और अच्छी तरह से आप खेलिए। यदि नहीं बने आप हमें कमेंट करके